जो नेता जो पैकेज वर्ड का यूज किया अखिलेश यादव जी ने कि कुछ पैकेज दिए जा रहे हैं जिसके लालच में आकर हमारे नेता जो हैं वो अपना पाला बदल रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो बात आपने अभी कही उसमें पूरी पूरी गुंजाइश है कि पार्टी इस विधान परिषद के चुनाव में भी टूटेगी और क्रॉस वोटिंग भी होगी। जिस तरह से पिछली बार 7 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी और उसमें एक बात जो नई सामने आई थी कि पल्लवी पटेल ने स्पष्ट रूप से सारी मीडिया के सामने एक बात कही थी कि मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वोट नहीं दे रही हूं, मैंने पीडीए को वोट दिया है। और अखिलेश यादव जी की अगर बात करें, उनके हिसाब से पल्लवी पटेल को जो वोट देना था वो रंजन साहब को देना था, लेकिन उन्होंने उनको न देके सीधा सीधा रामजी लाल सुमन साहब को वोट दिया, आलोक रंजन जी को वोट नहीं दिया। इससे साफ जाहिर है उनकी नाराजगी है। उनके वोट को अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जल्दबाजी होगी कहने, लेकिन निश्चित रूप से इसमें वोटों में क्रॉस वोटिंग होगी। और सबसे बड़ी बात जो आपको हम बता दें कि 2017 से लेके अब तक अखिलेश यादव ने जितने भी गठबंधन किए सारे गठबंधन वो नहीं चला पाए और टूट गए वो गठबंधन। इसी तरह पार्टी की हालत है कि पार्टी भी बड़े पैमाने पे टूट रही है। समाजवादी पार्टी जब से बनी तब तक इतनी बुरे हालत में कभी नहीं हुई। मुलायम सिंह यादव जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उनके नेतृत्व में रही सरकार, कभी भी समाजवादी पार्टी के इतने बड़े पैमाने पे विधायक नहीं टूटे। इससे साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता में निश्चित रूप से कोई ना कोई कमी है, इसलिए लोग वहां टूट के जा रहे हैं। नीरज जी, मेरा एक सवाल है, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह का एग्रेसिवनेस देखने को मिल रहा है, अभी राज्यसभा चुनाव में हमने देखा 13 सीटों का जिस तरह से चुनाव हुआ और क्रॉस वोटिंग हुई, अब एमएलसी सीटों को लेकर बात कर रहे हैं। हालांकि आंकड़े काफी स्पष्ट है कि किसके पास कितनी सीट जाएगी, दोनों के पास प्रॉपर नंबर्स हैं, लेकिन अगर वोटिंग होती है और उसमें भी अगर क्या 2-3 विधायक अगर इधर उधर वोट कर देते हैं तो क्या ये कोशिश है बीजेपी की कि अखिलेश यादव के नेतृत्व पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाया जा सके, जिसका लाभ वो एक मनोवैज्ञानिक लाभ लोकसभा में ले सके? क्या ये रणनीति है? बिल्कुल, देखिए टोटल मिला के 13 सीटों पे चुनाव होना है विधान परिषद की, जिसमें से 10 भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। क्रॉस वोटिंग होती है या ये तो बात का मुद्दा आएगा, लेकिन हम एक चीज आपको स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी अब तक जो सूत्रों से खबर आ रही है उसमें 10 की जगह 11 प्रत्याशी उतारेगी, जैसा उन्होंने राज्यसभा चुनाव में किया था। और 11वें प्रत्याशी को जिताने के लिए वो क्रॉस वोटिंग कराएंगे। और निश्चित रूप से जो 7 लोग जो क्रॉस वोटिंग किए थे वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है और उन्हीं के माध्यम से या सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके सीधे संपर्क में और भी विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, चूंकि धनबल और बाहुबल वाले जो जितने भी विधायक हैं समाजवादी पार्टी में, उनकी मजबूरी है कि सरकार के खिलाफ नहीं ज्यादा दिन चल सकते। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कतई नहीं गिर रहा है, बराबर दिन पे दिन बढ़ रहा है और इसके लिए उनकी मजबूरी है कि वो सत्ता के साथ जाए। अब वो अखिलेश यादव उसको पीपी कह दे, जैसा एक बैलेट पेपर पे लिखा हुआ था कि कोने में कि पीपी पार्ट पेमेंट, तो वो सब चीजें अलग बात है, लेकिन क्रॉस वोटिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश यादव फिर राज्यसभा की तरह 2 सीटों पर संतुष्ट करके रह पाएंगे। जी ठीक है, राजीव जी से सवाल लेते हैं।